नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश मानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ये बात को जानने वाले सीखने वाले हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ईसाई जो है पश्चिम देश का या पश्चिमी धर्म है। तो कुछ लोगों का ये कहना है, तो आज उसी विषय पर प्रचार करेंगे और वो हमारे प्रचारक हैं। उन भाई का नाम है परदेशी महानंद, जो कि आपके बीच में यीशु मसीह का जो मसीहत है, जो यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं, या ईसाई धर्म जो बोलते हैं ये पश्चिमी धर्म नहीं है बोल करके वो बताएंगे। क्योंकि पश्चिमी धर्म तो एक अलग मायने हो जाता है, लेकिन ये जो है परमेश्वर जो है ये एशियाई है। जो परमेश्वर ने एशियाई में सबसे पहले यरूशलेम में, और ये एशिया का यरूशलेम जो पॉइंट है, मतलब एशिया का जो पॉइंट है बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच जो है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इस विषय पर जो है भाई परदेशी नंद आपके बीच में प्रचार करेंगे। तो आइए हम वचनों को सुने। मसीह यीशु में आप सबको सलाम, नमस्कार मित्रों। आज मैं एक विषय के बारे कहना चाह रहा हूं, जो कि पूरे विश्व में एक बात प्रचलित है कि मसीहत जो है पश्चिमी देशों के लोगों का धर्म है। जैसे कि बहुत लोगों ने यह गलत विचार धारण किए हुए हैं, तो आज मैं इस विषय में बातें करना चाह रहा हूं। मैं 5 बातें बताऊंगा। मसीहत पश्चिमी लोगों के धर्म नहीं है, यह कोई संप्रदाय नहीं है जो कि मनुष्य के विचार और परंपरा और विधि मसीहत में लागू नहीं होती। मसीहत एक असंप्रदाय परमेश्वर की योजना है। मैं इस विषय में आपसे बातें करना चाह रहा हूं। पहली बात यह है कि मसीह का जन्म पूर्व में हुआ था, जो कि लिखा हुआ है कि वो बैतलहम में जन्मा, मीका 5 अध्याय का 2 पद में। और किस प्रकार से मसीह का जन्म हुआ था, लूका 2 अध्याय 4 से 11 पद में हम इसे पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह एशिया में ही रहा था, मारा गया था, गाड़ा गया था और मुर्दों में से जी उठा था। यीशु मसीह एशिया से ही स्वर्ग उठा लिया गया था। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 3 से 9 पद में हम इसे देख सकते हैं। प्रियो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मसीहत जो है ये पश्चिमी लोगों का धर्म नहीं है। हम इसे बाइबल में पूर्ण पढ़ करके हम समझ सकते हैं। या ये कोई विदेशी धर्म नहीं है। मसीहत एक मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की इच्छा है। मसीहत कोई प्रोडक्ट नहीं है जो विदेशी होगा या स्वदेशी होगा, या कोई ऐसी चीजें नहीं है जो मनुष्य परचेस करता है, जिसे कहा जाता है कि यह विदेशी वस्तु है या स्वदेशी वस्तु है। मसीहत जो है स्वर्गीय है, परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मसीह की कलीसिया यानी कि चर्च ऑफ क्राइस्ट का आरंभ पूर्व में ही हुआ था। यरूशलेम शहर से आरंभ हुई थी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 5 पद और 2 अध्याय 36 से लेकर 47 पद में हम अध्ययन कर सकते हैं। मसीह का सुसमाचार एशिया माइनर में फैली। प्रेरितों के काम 13 तथा 14 अध्याय में हम पाते हैं। उसके बाद यूरोप तथा अन्य देश में पाई गई। आप प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 28 अध्याय तक आप पढ़ सकते हैं।
तीसरी बात बताना चाहता हूं कि मसीहत जो है विश्वव्यापी है, अर्थात यह किसी एक देश या एक स्थान से संबंधित नहीं है। हमें इस बात को दिमाग से निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम सोचते हैं अन्य पंथ के बारे में या अन्य मार्ग के बारे में हम सोचते हैं और हम सांप्रदायिक विचार के द्वारा ही सोचते हैं कि ये देसी है या विदेशी है, परंतु ऐसा नहीं है। मसीहत जो है सब लोगों के लिए है। और इसका किसी देश में पवित्र स्थान नहीं है। यूहन्ना 4 उसका 20 से लेकर 24 पद तक और मत्ती 28 5 से 6 पद हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह सबके लिए मरा, इब्रानियों 2 का 9 और यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, संपूर्ण जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने एकलौते पुत्र को सारे मानव जाति के लिए दिया, सारे विश्व के लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मसीहत पश्चिमी देश के लोगों का धर्म नहीं है प्रियो, यह विचार गलत है। चौथी बात में हम देखेंगे सच्ची मसीहत में सब जातियों के लोग परमेश्वर की दृष्टि में समान हैं। सब जाति के लोग, चाहे कोई भी जाति क्यों ना हो, परमेश्वर के दृष्टि में समान है। और बाइबल में इसका हम प्रमाण पाते हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेरितों के काम 10 का 34 पद में हम पढ़ सकते हैं। कोई भी परमेश्वर के पास आना चाहे वह उसे स्वीकार करता है प्रियो। कोई भी आ सकता है मसीहत को प्राप्त करने के लिए। प्रकाशित वाक्य 22 का 17 में इस बात को हम पा सकते हैं। गलातियों 3:27 से 28 पद तक इस बात को हम पा सकते हैं। और प्रेरितों के काम 10 का 28 से 35। वो किसी भी व्यक्ति को अपना सकता है, बशर्ते यह कि उसके पास आए, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके पास आए, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के पास आए, वो उसे अपना लेता है। जो कोई अच्छा अपने आप को बदलना चाहे परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल, परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। और मैं पांचवी बात बताना चाहता हूं, सच्ची मसीहत को मनुष्य ने जहां कहीं भी अपनाया है वहां लोगों ने और देशों ने उन्नति की है। जिस देश ने मसीहत को अपनाया उस देश ने उन्नति की है। जो मनुष्य ने उसे अपनाया है उस मनुष्य की उन्नति हुई है। उसको एक नया जन्म मिला है प्रियो, उसे नया व्यवहार मिला है। वो आनंदित रहता है, वो खुश रहता है और वो समझ लेता है कि परमेश्वर उससे प्रेम करते, उससे बात करते हैं। उसकी जिंदगी बदल जाती है, एक नई हो जाती है। तो इसके द्वारा कई लोग जो है अच्छे नागरिक बने हैं, उनके जीवनों में शांति और परिवारों में समृद्धि आई है प्रियो। और इससे देशों में और व्यापारों में उन्नति हुआ है और उन्नति के साथ साथ उन्हें सहायता मिली है मसीहत में आने के बाद। बाइबल को हमें जानना होगा, बाइबल की सच्चाई को हमें जानना होगा। यह लोगों का धर्म नहीं है, किसी देश के लोगों का धर्म नहीं है, किसी मनुष्य के विचार नहीं है, किसी संप्रदाय का विचार नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। यह स्वर्गीय है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 8:32 में,
सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई जो है स्वर्ग में जा नहीं सकता, अर्थात मोक्ष पा नहीं सकता। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए मसीहत को अपनाया जाना निर्देश दिया गया है बाइबल में सारे मनुष्य जाति के लिए। तो प्रिय मित्रों, मैं इतने कहना चाहता हूं कि मसीहत जो है पश्चिमी लोगों का धर्म नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों का यह विचार गलत है। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों को सुने जाने और समझे जाने से आशीष दे। हमारे लाइव शो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। परमेश्वर आप सबों को भाई परदेशी नंद का ओर से आशीष प्रदान करे। आमीन। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमने सुना कि पश्चिमी धर्म नहीं है, बल्कि ये तो इंटरनेशनल है, ये तो अकॉर्डिंग टू गॉड के तरफ से है, परमेश्वर के तरफ से है, और ये सभी लोग समानता से इसे मान रहे हैं। जबकि 125 देश जो है ऑलरेडी क्रिश्चियन हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सत्य को जान रहे हैं, मान रहे हैं। तो परमेश्वर की इच्छा सारे मनुष्य जाति पर हो रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर से हमारा मुलाकात होगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।